मेलिस, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? दर्द हो रहा है क्या? नहीं। आओ शाबाश, यहाँ बैठो। कुछ नहीं हुआ ओलिविया आंटी, मैं ठीक हूँ। बस सीढ़ियों की वजह से ये दर्द हुआ है। आप परेशान मत हो। मैं रूम में बोर हो रही थी तो इसलिए सोचा यहाँ आ जाऊं। ये अच्छा किया। अपने फैसले पे गौर किया तुमने? जो तुम्हें कहा उस पे सोचा? असल में ओलिविया आंटी, मैं जानना चाहती हूँ कि लेवेंट आखिर सोच क्या रहा है। हो सकता है उसने शादी का फैसला बदल लिया हो मेरी बात सुनने के बाद। जितना मैं लेवेंट को जानती हूँ मेलिस बेटा, जब वो कोई फैसला ले लेता है तो नहीं बदलता। ये तुम याद रखना। मम्मी, आपने मुझे बुलवाया था? हाँ हुरिया बेटा, आओ बैठो। बहादुर ने कहा कि आपको कोई जरूरी बात करनी है मुझसे। सब खैरियत तो है ना मम्मी? हाँ बेटा, दरअसल मुझे तुमसे एक बात डिस्कस करनी थी। ये भी अच्छा है कि मेलिस भी यहीं पर मौजूद है। तुमसे बात करते हुए इसका होना जरूरी था। बेटा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी। बहादुर ने मुझे बताया था, जो कुछ भी तुमने डायरी में लिखा वो सब बताया। राना के इंतकाल और इफ़ी के खोने के बाद तुमने कुदरत को इफ़ी को ढूंढने के लिए पैसे दिए थे और तुम्हारा कुदरत से मिलने का और कोई मकसद नहीं था। मेलिस, क्या हुआ बेटा? ठीक तो हो? मेलिस, तुम्हें क्या हो गया है? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हूँ। मम्मी, बहादुर ने भी मुझसे यही कहा था, लेकिन उससे ज्यादा बात नहीं हो सकी इस टॉपिक पर। मुझे लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। बहादुर ने कहा कि बहुत गलत किया उसने मेरे साथ। बस उसके बाद उससे ज्यादा बात नहीं हो सकी। मुझे तो कुछ याद ही नहीं, क्या कह सकती हूँ मैं। समझ सकती हूँ मैं। बहादुर तुम्हें इस हालत में परेशान नहीं करना चाहता था बस। हुरिया, मैं तुमसे सबकी तरफ से माफी मांगती हूँ। क्या कह रही है मम्मी? जब मुझे कुछ याद ही नहीं तो माफी किस बात की? भूल जाए सारी बातें। काश कि मुझे याद होता कि मेरे साथ हुआ क्या था। हाँ, कभी कभी पुरानी यादों का कुछ अक्स आता है जहन में। मसलन मुझे लगता है कि मेलिस और मेरा कोई झगड़ा हुआ था। ऐसा कुछ तो हुआ था जो कि बहुत ही खतरनाक था, जिसको सोचते हुए भी डर सा लगता है। हुरिया बेटा, क्या वाकई कुछ याद आता है तुम्हें? जैसे मैंने कहा, पुरानी यादों का अक्स कुछ धुंधला सा पूरी तरह याद नहीं आता। सोच सोच के सर में दर्द हो जाता है। इजाजत दे तो रूम में जाके रेस्ट कर लूं? ठीक है बेटा, जाओ आराम कर लो। ओलिविया आंटी, मैं भी अपने रूम में जा रही हूँ, जरा मुझे रेस्ट करना चाहिए। ठीक है बेटा, जाओ। हाँ, लेवेंट के बारे में तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मिस्टर लेवेंट, आपका ऑर्डर। मुझे इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। अर्जेंट ऑर्डर था। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, मैं चलता हूँ।
मेरा दिल, मेरी रूह सब आपसे है लेवेंट। चाहे आप मुझसे जितनी भी नफरत कर लें, किसी और से शादी ही क्यों ना कर लें, लेकिन मेरा प्यार हमेशा आप ही के लिए रहेगा। मरियम, मेरा ख्वाब तुमसे शादी करना था, ना कि मेलिस से। तुम मुझसे क्यों दूर गई मरियम? मेरा दिल तुम्हारा घर था, मगर अब कुछ भी वैसा नहीं रहा। तुम अचानक से कैसे ठीक हो गई? लगता है तुम्हारा दर्द ठीक हो गया। ये बताएं आखिर करना क्या चाहती हैं आप? मैं जानती हूँ सब कुछ याद है आपको। आप इतने दिनों से हम सबको धोखा दे रही हैं। मेलिस माय डियर सिस्टर, इजी हो जाओ। शोर क्यों मचा रखा है तुमने? कोई सुन ना ले कहीं। जो कुछ तुमने मेरे साथ गलत किया सब एक बार में याद नहीं दिलाऊंगी तुम्हें मैं, लेकिन हाँ, एक एक करके याद जरूर दिला दूंगी तुम्हें मैं। जिस दिन आप इस घर में आई मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था। सबसे झूठ कहा और झूठी डायरी भी लिख ली ताकि बेवकूफ बना सके। लेकिन आपका खेल मजीद नहीं चलेगा, क्योंकि मैं बाहर जाके आपके झूठे खेल के बारे में सब कुछ बता दूंगी। बता दो। साथ में ये भी सबको बताना पड़ेगा तुम्हें कि उमर ही असल में इफ्फी है और सीढ़ियों से किस तरह से धक्का दिया था तुमने मुझे। मैंने मेलिस के सामने हुरिया से बात करके गलत तो नहीं किया? शायद अच्छा ना लगा हो मेलिस के सामने बात करना, इसीलिए वो उठ के चली गई। आ जाओ मेरी जान। क्या हुआ? कोई खास बात? नहीं तो कोई बात नहीं है। क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया है? नहीं, ना तो मुझे किसी ने परेशान किया और ना ही कुछ कहा है। कोई कर भी नहीं सकता। ताकि नाव जी की वाइफ को कोई कुछ भी नहीं कह सकता। बहुत जल्द तुम देख लेना कि तुम्हारा हस्बैंड ऊंचाइयों पर होगा और जल्द ही लोगों की जबान पर सिर्फ ताकि नाव जी का नाम होगा।
क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आपके आने का बहुत शुक्रिया। आपका भी। आयशा, मैं कल नहीं आ सका, माफ कर दो मुझे। मैं जानता हूं तुम नाराज हो मुझसे, लेकिन माफी मांग तो रहा हूं मैं तुमसे। कल रात ना आने के लिए माफ कर दो तुम। नाराज इसलिए नहीं हूं कि कल नहीं आए। मुझे दुख हुआ ये देख के कि तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। कॉल इसीलिए की थी कि बता दूं तुम्हें। हाँ, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। तुमने कहा था कि तुम्हारी दोस्त बीमार है और ये कि तुम उसके साथ हॉस्पिटल में रुके हो, लेकिन ये नहीं बताया था मुझे कि वो दोस्त आखिर थी कौन। आखिर मैं जानना क्या चाहती हूँ। अगर वो मेलिस से शादी नहीं भी कर रहे तो क्या फर्क पड़ता है मुझे। मैं तो वैसे भी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि कुछ नहीं हूँ मैं उनकी, और फैसला भी कर चुकी हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे लेवेंसर से दूर ही रहना है। Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar, bir rüyada. लेकिन मुझे जानना होगा कि क्या उन्होंने वाकई मेरी जगह मेलिस से शादी करने का फैसला किया है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें धोखा दिया है। Bir sevinip bir yıkılışlar, bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yanım acı, bir yanım keder, hayat geçer gider. Bir umut ışığı ol da gir penceremden, değişsin yaşamım. Yepyeni bir sayfadır her gün doğumu. Umutsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar, bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar.
जमील, तुमने ये बताया नहीं मुझे कि वो दोस्त कौन है? वो मेरी कॉलेज की दोस्त है, तुम नहीं जानती। वैसे नाम क्या है उसका? आयशा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझसे कैसे सवाल पूछ रही हो? मैंने कहा तो है तुमसे कि तुम उसे नहीं जानती। जमील। सफिया अम्मी। खुश आमदीद। शुक्रिया। कल रात के लिए माफ कर दीजिए मुझे। कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता चला कि तुम्हारी दोस्त हॉस्पिटल में थी। अब ठीक है? जी जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब यहाँ खड़े मत रहो, अंदर आ जाओ। मैंने केक बनाया है, बहुत मजे का है, आ जाओ। दरअसल ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ मैं, इसीलिए अगर आप कहती हैं कि मजेदार बना है तो फिर तो खाना चाहिए मुझे। एक बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए आखिर बड़ी सरमायाकारी करनी पड़ती है, जो हर कोई नहीं कर पाता। बिल्कुल। बहुत जल्द मेरा नाम बड़े बिजनेसमैन के तौर पर लिया जाएगा। बैकअप की जरूरत होगी, तुम फिक्र मत करो। एक मिनट रुकना जरा। महमद, सुनो, मुझे एक कॉल आ रही है जो रिसीव करना बहुत जरूरी है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, ठीक है? हेलो, क्या हो रहा है? क्या तुमने कंपनी से बात की? क्या कहा तुमने? आखिर ये हुआ कैसे? कंपनी बैंकरप्ट कैसे हो सकती है भला? तो इसका मतलब ये सच है। ये सब हो क्या रहा है? लेवेंट सर मेलिस से शादी कर रहे हैं। हाँ? हाँ, शादी कर रहा हूं मैं मेलिस से। क्या वाकई? अच्छी बात है, मुबारक हो। मैं जाके काम खत्म करती हूँ अपना। फिलहाल हम शादी की बात को साइड पर रखते हैं और काम की बात करते हैं। क्या जो मैंने सुना वो सच है? क्या सुना तुमने? जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट की वो बैंकरप्ट हो गई है, क्या ये सच है? बताओ मुझे। हाँ? वो वाकई मेलिस से शादी कर रहे हैं। मेरी ही वजह से उससे शादी कर रहे हैं ताकि वो मुझसे दूर जा सके। या फिर वो उससे मोहब्बत करते हैं इसलिए शादी कर रहे हैं। कहीं मोहब्बत ही तो असल वजह नहीं।
बिल्कुल नहीं। मैं तो उनसे माफी भी नहीं मांग सकती। वो हक तो खो चुकी हूं। उन्होंने बहुत दुख झेले हैं मेरी वजह से। अब उन्हें खुश रहने का हक है। बिल्कुल, वैदत साहब ने साफ अल्फाज में बताया था, लेकिन तुमने सुनना गवारा ही नहीं किया। गौरत करे अल्लाह, गौरत करे। बिजनेस एक बहुत बड़ा चक्कर है और इस चक्कर को चलाते रहने के लिए समझदारी जरूरी है, और पहला रूल भी, वरना हार जाओगे। अगर तुमने रूल्स फॉलो नहीं किए तो अपना सब कुछ हार दोगे तुम। हरगिज नहीं हारा मैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। चाहो तो मदद कर सकता हूं मैं। कैसे मदद करोगे तुम मेरी? हाँ, कंपनी शेयर खरीद कर तुम्हारे, वो भी मार्केट से दुगनी रकम में। इससे तुम्हारी रकम तुम्हें वापस मिल जाएगी। लेवेंट, मैं हारा नहीं हूं। मैंने हार नहीं मानी अब तक। कुछ नहीं बचा। बहुत जल्द मरियम, तुम और तुम्हारा शौहर मेरी जिंदगी से चले जाओगे। क्या आप मुझे धमकी दे रही हैं आपा? ठीक है, उन्हें कोई सबूत मिल ही ना जाए कि उमर इफ़ी ही है, और इसमें आप भी तो शामिल हैं। ये बात फिर भी सबको बताना चाहती है, तो ठीक है, जाएं, जाकर हर एक को बता दें। मेरी जान, ये सब तुमने अकेले किया है, क्योंकि ये सब मुझे मासूम समझते हैं, और मेरी तो याददाश्त भी जा चुकी है ना। और ये सब घर वाले बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं कि मेरे साथ बुरा सलूक किया। उन्हें अब तो ये लगता है कि कुदरत को पैसे मैंने इफ़ी को ढूंढने के लिए दिए। बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे पहले दिन ही समझ आना चाहिए था कि ये जो चेहरा है, इस चेहरे के पीछे असल में एक चुड़ैल है। ये मत भूलो, इस चुड़ैल ही की बहन हो तुम भी। क्या ख्याल है तुम्हारा? कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? क्या तुमने ढोंग नहीं रचाया कि इस एक्सीडेंट के बाद तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी? इस बात का क्या मतलब? हाँ, क्या ये सब झूठ कहा है मैंने? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा तुम्हें। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि तुमने होने वाले एक्सीडेंट का फायदा उठाया, लेवेंट को ये एहसास दिलाया कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ। क्या कुछ गलत कहा मैंने? आप कहना क्या चाहती हैं? आखिर आपका मतलब क्या है इन सब बातों का? मेलिस, क्या बात है? अपनी बहन पे क्यों चिल्ला रही हो? मुझे बताओ बेटा, हुआ क्या है? मुझे कुछ नहीं पता मम्मी, खुद कंफ्यूज हूँ मैं। मेलिस आपको बता देगी, पहले रिलैक्स हो जाइए। मुझे घुटन हो रही है, बाहर जा रही हूँ मैं। मेलिस, ये सब कुछ क्या चल रहा है, बताओगी मुझे? तो अब तुम ताकिन की मदद करोगे? हाँ, मुझसे तुम
इस कंपनी के शेयर्स खरीदोगे और वो भी मार्केट से दुगनी कीमत पर, हाँ? ये उदासी किस लिए? हाँ? लेविन चूंकि मेलिस से शादी कर रहा है इसलिए, या मेरी वजह से? बोलो मरियम, मेरे लिए उदास होना? तुम उदास मत हो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। जो भी ख्वाब हमने देखे हैं वो जरूर सच होंगे। ओके, घबराओ मत, तुम्हारा शौहर हर मुमकिन कोशिश करेगा, ठीक है? ताकि हमें यहाँ से लाजमी जाना होगा, क्योंकि लेविट की शादी की खबर के बाद अब मैं यहाँ एक लम्हा भी नहीं गुजार सकती। देखो तो जरा, वो लेविंट मेरी मदद करना चाहता है, वो भी मेरे शेयर्स खरीद कर। वाह वाह वाह, लेकिन ऐसा नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। मैं इतना बड़ा बदकिस्मत कैसे हो सकता हूं? हाँ, वो कंपनी बैंकक्रप्ट कैसे हो सकती है? नहीं, तुम मुझे कंपनी से ऐसे नहीं निकाल सकते, हरगिज नहीं निकाल सकते। मैं सब ठीक कर दूंगा, देख लेना तुम। लेविन सर मेलिस से शादी कर रहे हैं। कैसे पता चला मरियम ये तुम्हें ये बताया किसने? वाह आपा वाह, आखिर मैं आपकी चालाकियों को कैसे समझ नहीं पाई, आप पर भरोसा कैसे कर लिया। मुझे पता है अब क्या करना है। आपको अब पता चलेगा कि मुझे धोखा देना कितनी बड़ी गलती है आपकी। मेलिस बेटा, मैं क्या कुछ देर तुमसे बात कर सकती हूँ? वो अभी कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ मैं उल्विया आंटी। प्लीज मुझे माफ कर दें। मतलब मुझे नहीं पता था कि आपा डायरी भी लिखती हैं कोई। मैं ये समझती थी कि वो हर बात मुझसे शेयर करती हैं। मैं उनसे यही पूछ रही थी कि डायरी वाली बात मुझे क्यों नहीं बताई। और शायद उसी वक्त मेरी आवाज ऊंची हो गई, मुझे अंदाजा नहीं हुआ। और उस वक्त आपने जब सुना और अंदर आकर मुझ पर गुस्सा किया। बेटा, मैं तुम पे गुस्सा हरगिज नहीं करना चाहती थी, उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि अपनी बड़ी बहन पे चिल्ला क्यों रही है मेलिस। तुम्हारी बहन किस कदर कोशिश कर रही है कि सब कुछ उसे याद आ जाए। हमसे उसके साथ काफी ज्यादती हुई है, मैं पहले ही उसके सामने शर्मिंदा हूँ। आप बिल्कुल सही कह रही हैं आंटी। हाँ, लेकिन हमें ये पता कैसे चलेगा आखिर कि सच्चाई क्या है उल्विया आंटी? मरियम, कैसे पता चला तुम्हें? मेलिस और मेरे बारे में कैसे जानती हो तुम?
मुझे अपने डिजाइन्स कंप्लीट करने हैं। मैं यहाँ सिर्फ पेपर्स लेने आई थी। एक्सक्यूज मी प्लीज। ये तो वाकई बहुत टेस्टी है। अच्छा लगा तुम्हें? सफिया, क्या तुम ओवन में पेस्ट्रीज चेक कर लोगी? हाँ, देखती हूँ। आयशा, इस तरह मत करो। तुम अपसेट होगी तो मैं भी अपसेट हो जाऊंगा। तुम्हारी अम्मी भी नाराज नहीं है मुझसे? माफ कर दो, मुझे बता के जाना चाहिए था, मैं मानता हूं, लेकिन हॉस्पिटल जाना भी जरूरी था। समझो प्लीज तुम। मैं तुम पर इसलिए गुस्सा नहीं कि तुम मुझे बताए बगैर हॉस्पिटल चले गए। तुमने कहा था मुझे कॉल करोगे, मगर नहीं की। बस यही बात है। सही कह रही हो गई गलती। ओके, तुम्हारी माफी कबूल हो गई। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चाय तैयार हो गई होगी जमील, मैं लेकर आती हूँ। माफ करना मेरी जान, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। परेशान मत हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, फिक्र मत करना तुम। मैं पैसे अरेंज कर लूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं अभी आता हूं। परेशान क्यों हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। दुगान, तुम अपसेट लग रहे हो। तुम एक बात बताओ मुझे जरा। मैं क्यों अपसेट होने लगा भला? सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। देखो, अगर तुम नाराज ना हो तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मीने, घुमा फिरा के बात मत करो प्लीज। जो कहना चाहती हो कह दो। तुम आयशा का पीछा छोड़ दो दुगान। आयशा जमील से प्यार करती है, तुमने देखा नहीं? मैं अगर अपसेट होता हूं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अपने काम से काम रखो मीने। या अल्लाह। सही तो कह रहा है, ये अपसेट हो तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं ये सब कुछ क्यों सोच रही हूँ? उनकी शादी से मुझे क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए तैयार किया कि मुझसे वो छुटकारा पा ले, और मैंने भी तो कोशिश की कि ताकि उस पे जल्द से जल्द साइन कर दे। और सब वैसे ही हुआ जैसा वो चाहते थे। अब मैं पूरी तरह से उनकी जिंदगी से चली जाऊंगी। मैं जा रही हूँ लेवेंट।
मुझे कोई ऐसा तरीका पता चल जाता जिसे करके मैं आपके सामने सच ला सकती। काश कि आपकी सोच जो मेरे लिए है वो तब्दील कर सकती, सब कुछ सच बताकर। 11th, काश कि मैं आपको सब कुछ सच बता सकती, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मुझे उससे शादी करनी पड़ी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसके साथ मैंने शादी तो जरूर की है, लेकिन ये कुर्बानी सिर्फ आप ही के लिए दी है। जी हाँ, क्योंकि अगर मैं आपका साथ देती तो पता नहीं वो क्या कर बैठता। लेकिन जो भी गलत इल्जामात आप मुझ पर लगा रहे हैं उन्हें सह सह के थक गई हूँ मैं। उस दिन मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा। जिस दिन आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैं छोड़ के क्यों गई, मेरे पास जवाब था, लेकिन मैंने नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त मेरे मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज भी आपके लिए नुकसानदेह होता। मेरे जिंदा रहने की वजह सिर्फ और सिर्फ आप 11th, आपकी जिंदगी है। मैंने आपको सिर्फ इसलिए छोड़ा कि आप अपनी जिंदगी सलाखों के पीछे ना गुजारे। मैंने इसीलिए ताकीन से शादी के लिए हामी भरी। मेरा उठाया हुआ हर एक कदम सिर्फ आपके लिए था। मैं सिर्फ आपकी जिंदगी की खातिर आपसे सच छुपाती रही, और असल सच ये है कि मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ और हमेशा आपसे प्यार करती रहूंगी, सिर्फ आपसे। लेकिन अब जो आपने मेलिस से शादी का फैसला कर लिया है, मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिल रहा। ये बात मेरे दिल के ऊपर गहरे जख्म डाल रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो आखिर क्या करूं। सिर्फ आपकी खुशी की खातिर आपसे दूर जा रही हूं मैं। बस ये याद रखिएगा कि मेरे दिल की एक एक धड़कन सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए धड़कती है 11th। हाँ 11th, सोचा नहीं था कि सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। ताकिन से हमने पैसे उस कंपनी पर लगवाए जो बैंकरप्ट होने वाली थी। अब चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले, कुछ नहीं कर पाएगा। उसे कंपनी के शेयर्स तुम्हें बेचने ही होंगे। लेवेंट, तुम गिल्टी तो नहीं हो रहे? नहीं तो मैं क्यों गिल्टी होने लगा? कुछ गलत नहीं किया हमने, सब कुछ तो प्लान के मुताबिक हुआ। जो कुछ हुआ है तुम यही चाहते थे ना लेवेंट? ये क्या है? अंगूठी का बॉक्स? ये किस लिए लेवेंट? मैं मेलिस से शादी कर रहा हूं जमील। आज नहीं, मगर आप ये खत जरूर पढ़ेंगे। लेकिन उस दिन जिस दिन मैं आपको छोड़ के जा चुकी होंगी, इसे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि मैंने जो कुछ किया प्यार की खातिर किया। मुझे यकीन है इसे पढ़ने के बाद आप सच जान लेंगे।